श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जुदाई को फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहु हरहु कलेश विकार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जेठ माह में आने वाले मंगलवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और व्रत कथा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक जय श्री राम जय हनुमान का अच्छा सा कमेंट करना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। अब की बार जेठ माह का पहला मंगलवार 9 मई 2023 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के पहले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। बताया जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और साथ ही कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर विचरण करते हैं। तो इस बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि भीम को अपने बल पर बहुत ही घमंड हो गया था, जिसके बाद बड़े मंगल के दिन ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन हनुमान जी की विपर रूप में वन में विचरण करते हुए प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई। लखनऊ में बड़े मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब शहादत अली खान जब एक बार बीमार हुए थे तो उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। तो उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अलीगंज में है। उस मंदिर पर आज भी एक चांद का निशान बना हुआ है। इसे लेकर एक मान्यता यह भी है कि एक जाटमल व्यापारी ने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा केसर और इत्र पूरे का पूरा बिक जाए तो मैं हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो नवाब वाजिद अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से सारा केसर और इत्र खरीद लिया था, जिसके बाद जाटमल की मन्नत पूरी हुई। फिर उसने कहे अनुसार हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तब से हर जेठ के मंगल को लखनऊ में बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बड़े मंगल को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या फिर घी मिला ले मिक्स करके तिलक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसीलिए लाल वस्त्र का इस दिन दान करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार को व्रत करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर आप व्रत करें तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिनके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु है। ऊपर से उन्हें रोग आदि लगे रहते हैं, तो वे भगवान श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरक का भागी होता है।
तथा पितर ऋण से भी छुटकारा नहीं मिल सकता और न पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। इसी कारण उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। मन ही मन प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले दिन मंगलवार था। मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातःकाल जल्दी उठी, नहा धोकर जैसे ही पूजा करने के लिए चली, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या फिर कन्या प्रदान कर, तो आपकी अति कृपा होगी। तो हनुमान जी बोले कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वचन कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और सारे समाचार अपने पति को बताई। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बालिका इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब उस सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत ही अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीतता गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर सा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वाला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी। तो ब्राह्मणी बोली कि लगता है आपको तो सोने का लोभ हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि अच्छा, कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूत को भी भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश करो। तो दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर था और ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्या दान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना।
ब्राह्मण के मन में लोभ भी आ गया। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, इससे जो मुझे सोना मिलता था वो तो अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास कुछ धन था वो तो इसकी शादी में खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह लड़की मेरे घर में रहे और ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर सोया ही नहीं। अंत में उसने विचार किया कि जब सुबह उसका पति उसे लेकर रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा। इससे अपनी लड़की रत्नावली को अपने घर वापिस भी ले आऊंगा और मुझे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा, और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष भी नहीं देगा और कह दूंगा कि होनी को कौन टाल सकता है। तो प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने जवाई तथा लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने महालोभ के वशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जवाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना भी मिलता रहेगा, जिससे मैं धनवान ही रहूंगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास जाकर विलाप करने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। तू अब घर चल, वहां पर रहकर ही अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुंदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के ये वचन सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जुआई का वध करवाया है, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब ना तो मुझे ये धन प्राप्त होगा और साथ ही पाप का भागी बनूंगा सो अलग। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति की सिर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गई। प्रकट होकर बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले कि रतन बाला, तेरा पति अजर है, अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और जो भी और कोई इच्छा तुम्हारी हो तो वो मांग। तो रतन बाला बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न आए, उसका सब जनों से कभी भी वियोग ना हो, और सर्प अग्नि अस्त्रुओं का कोई भी भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके वर्तराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक हो गई। इस तरह से जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत तो करता है वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पा लेता है। अब सुनेंगे दूसरी कथा। अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को ना तो खड्डा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए।
तो मंगल देव ने साधु का वेश धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसीलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहाँ पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ। मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीपकर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने फिर कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। तो वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करो। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांग लिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आंगन लीपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वह वहां पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बुढ़िया तो यह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के तप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा, आप भोजन करो, मैं अपने मृत पुत्र के संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तुम ये कैसी ऐसी बातें कर रही हो, एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो तो यहीं से एक आवाज अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया। अपने बेटे को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसकी पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उस चमत्कार से हैरान हो गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपा करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गई और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ में बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के अंबार लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे मंगल देव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और इस कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। मंगलवार की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।